अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इखलाक कुरैशी के मुंशी ने कत्ल की तफसीलात बयान कर दी, कातिलों की तलाश जारी। कराची मारूफ मवेशी ताजर हाजी इखलाक कुरैशी के कत्ल का मुअम्मा गहरा होता जा रहा है, जबकि उनके दरीना मुंशी अब्दुल हमीद ने वाक़े की तफसीलात अपनी जुबानी बयान कर दी। अब्दुल हमीद, जो 25 साल से इखलाक कुरैशी के साथ काम कर रहे थे, ने बताया कि मकतूल का गला दबाया गया था, जिसकी तस्दीक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो चुकी है। उनके मुताबिक जनाजे की नमाज लालू खेत में अदा की गई और तदफीन उनके आबाई कब्रिस्तान अंडा मोड़ कराची में की गई। कत्ल के हवाले से शुबा 3 गवालों पे जाहिर किया जा रहा है, जो वारदात के बाद फरार हो चुके हैं। उनके नाम जाहिद, नूरो और इरफान बताए जाते हैं, जो सिंधी मला बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और गुज़िश्ता 2 साल से इखलाक कुरैशी के पास मुलाजिमत कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक इखलाक कुरैशी ने कत्ल से कबल 5 भैंसें फरोख्त की थी, जिनकी मालियत 15 लाख रुपए थी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वारदात का मकसद यही रकम हथियाना हो सकता है। मकतूल के बेटे इस वक्त पंजाब में मौजूद थे, जिसके बायस वो फौरी तौर पर वाक़े से लाइल्म रहे। मुंशी अब्दुल हमीद ने मजीद बताया कि गवालों की शनाख्ती दस्तावेजात मालिक के पास हो सकती हैं, जबकि बाड़े के करीब लगे CCTV कैमरों की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त की जा सकती है। हुकाम को फुटेज हासिल करने के लिए इकदाम करने होंगे। ये वाक़या रमजान की 27वीं शब पेश आया और हाजी इखलाक कुरैशी जैसे ईमानदार ताजर के कत्ल ने इलाके में खौफ व हिरास की फिजा पैदा कर दी है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है और फरार होने वाले गवालों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बुजुर्ग बाड़े मालिक हाजी इखलाक कुरैशी को मजदूरों ने कत्ल कर दिया। कराची के जिला मलीर के इलाके भैंस कॉलोनी रोड नंबर 7 पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बाड़े के मालिक बुजुर्ग हाजी इखलाक कुरैशी को इन्हीं के मजदूरों ने बेदर्दी से कत्ल करके गटर में फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक हाजी इखलाक कुरैशी कई दहाइयों से इस कारोबार से वाबस्ता थे। उनके मुंशी, जो गुज़िश्ता 25 साल से उनके साथ काम कर रहे थे, ने बताया कि हाजी इखलाक निहायत नेक दिल और ईमानदार इंसान थे। उनकी कत्ल की खबर सुनते ही इलाके में सोग की फिजा छा गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही रोजनामा हिमायती न्यूज के सीनियर सहाफ़ी हाकम अली दल खुद जाए वक़ूअ पे पहुंचे और गटर में उतर के लाश की निशानदही करवाई। उन्होंने चीपा एम्बुलेंस की टीम के साथ मिलकर लाश निकालने में हर मुमकिन मदद फराहम की। इमदादी कार्रवाइयों में सैयद रियाज हुसैन शाह और मोहम्मद आसिफ हिमायती, जो चीपा एम्बुलेंस की टीम का हिस्सा थे, पेश रहे। रोजनामा हिमायती न्यूज के CEO नजर हिमायती ने भी इस वाक़े की तफसीलात टेलीफोन पे हासिल की और इस अलमनाक कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़ामत की। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। कातलों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हाजी इखलाक कुरैशी की नागहानी मौत पे उनके अहले खाना और साथियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बाड़े मालिकान को चाहिए कि वो अपने मजदूरों के थाने में तस्दीक कराएं, इसके बाद उन्हें काम पे रखें। मजीद बराह CCTV कैमरे नस्ब करें और सिक्योरिटी को मजबूत करें, ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश न आए। हाकम अली दल की रिपोर्ट। जी, मैं हूँ हाकम अली दल। आप देख रहे हो हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। कल एक वाक़या हुआ था डिस्ट्रिक्ट जिला मलिर भैंस कॉलोनी रोड नंबर 7 पे। एक डेड बॉडी निकाली थी और बाकायदे वहाँ भी हमने परसों भी हिमायती न्यूज़ ने पूरी कवरेज करी और लगातार उनके साथ निभाता रहा। तो पोस्टमार्टम के लिए जब लाश गई है, उधर से जब लाश वापसी आई है, तो हमारे साथ बाबा मुंशी जो बाड़े का है वो मौजूद है। ज़्यादा राय उनसे लेते तो मौत किस तरीके से हुई है, कैसे हुई थी, तो ज़्यादा जानकारी उनसे लेते तो उसका क्या कहना है। जी जी, बहुत अफसोस हो रहा है और अफसोसनाक खबर थी और ऐसी भयानक मौत जो अल्लाह पाक किसी दुश्मन को मिली दे। तो इस तरीके से उन्होंने एक सांस बंद करके, और एक बहुत पुराना गटर था, खड्डा था, सीढ़ी को नीचे तो दबा दी थी मौत। तो अल्लाह पाक ऐसे किसी दुश्मन को नहीं दे। तो ज़्यादा राय लेते हैं उनसे। बाबा, आपका नाम? अब्दुल हमीद। तो कल आप जब लाश के साथ गए हो जी पोस्टमार्टम करने के लिए, जी, तो वहाँ क्या निशानगिरी हुई है, तो मौत उसकी कैसे हुई है? गला दबा के। गला दबा के हुई है? जी। अच्छा, और कुछ उन्होंने कहा आप बात की? और बात तक कोई नहीं की। अच्छा, गला दबाने से मौत हुई है? जी। तो पोस्टमार्टम आप करके वहाँ से लाश कहाँ ले गए? बर्फ खाने में। बर्फ करने। उसके बाद निकालिए, ले गए थे दफनाने आज। अच्छा, कहाँ पर दफनाया है? अंडा मोड़।
अंडा मोड़। जी। एरिया कौन सा है? कराची एरिया अंडा मोड़ है। अंडा मोड़। जी। तो अब आप कानूनी हुकूमत आपको देख रही है, तो उसके कानूनी कार्रवाई के लिए आप क्या अपील करना चाहते हो? वो सर मालिक को पता होगा, मालिक को बुलाएंगे, मालिक क्या करता है। अच्छा, जो यहाँ ग्वाले रहते थे, जो इसके पास काम करते थे, जी। कितने सालों से करते थे? 2 साल से। जात के कौन थे वो? मला। मल्ला। तो उनके नाम क्या थे? एक के नाम जाहिद था, एक के नाम अरफान था, एक के नाम नूरू था। अच्छा, तो कभी आप बाड़े में आए, कभी उनके सामने कोई ऐसा कोई झगड़ा, कोई बात कभी आपको नजर आई? नहीं। एक का नूरू था और दूसरे का नाम इरफान था और तीसरे का नाम तीसरे का नाम जाहिद था। और ये जात के मल्ला थे, ठठा और बदीन के रिहायशी बता रहे थे। जिस दिन मौत हुई है उस दिन से ये एक दिन पहले ही यहाँ से गायब हो गए थे। और गायब होने से बाद तो बाबा ने बोला मुझे थोड़ा महसूस हुआ, वहाँ मैं चारपाई लगा के सोता था तो मुझे एक बदबू आने लगी। तो जब मेरे को बदबू आने लगी तो मैंने एक अपने ड्राइवर गाड़ी वाले को फ़ोन करवाया। उसने फिर यहाँ गोदाम वालों को बुलाया, फिर 15 पे कॉल करवा के कार्रवाई शुरू कर दी। जी। अभी उसके बेटे जो हैं आए हुए हैं, उनके मेहमान आए हुए थे। अच्छा, उनके साथ बैठे हुए थे। क्या नाम है उनके बेटों का? एक का नाम काशिफ है, एक का नाम आसिफ है, एक का नाम सुफियान है। अच्छा, जी। तो बाबा ये इसको लाश को तकरीबन कितने दिन हो गए थे? तो ये बिल्कुल गल गई थी ऐसे, तो मेरे से तो वहाँ खराब नहीं होया जा रहा था जब मैंने उसको निकाला था। सुमार मंगल वाले दिन की ये बाबा गायब है। मंगल वाले दिन से ये गायब था? गायब था। अच्छा, तो उसके बाद किसी ने राब्ता कोशिश की इससे फोन पे बात करने की? वो कोशिश करते रह गए, नंबर नहीं मिला। नंबर नहीं लग रहा था? नंबर बंद हुआ था। अच्छा, तो लेकिन फिर आपको ऐसे कैसे महसूस लगा? हम सोए हुए थे, जो खड्डा है ना, हाँ। खड्डा हमारी सिरांदी में था, हमारे को ऐसे थोड़ी धाप लगी है। अच्छा, वहाँ चारपाई लगा के सोते थे? जी। अच्छा, धाप थोड़ी लगी है। अच्छा, धाप लगी है। मैं इधर से बंदे को बुलाया, मैं कि यार धाप इधर आ रही है, आओ देखो चेक करो। बंदे आ गए, बंदे ने बोला भाई खड्डा खोद। मैं थोड़ा सा खड्डा खोदा कि धाप ज्यादा आना शुरू हो गई है। बंदे ने बोला भाई ये इन्हों को बुलाओ, अपने क्या बोलते हैं, पुलिस वालों को 15 पे कॉल करो। वो असेडा ड्राइवर था, उन्हें 15 पे कॉल करिए, पुलिस ही आ गई, मीडिया आ गई, 15 ही आ गई है। अच्छा, तो बाबा जो ये काम कर रहे थे ग्वाले, ये सिंधी थे? सिंधी थे। इनके नाम क्या थे? नाम एक का जाहिद था, एक का अरफान था, एक का नूरू था। जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।